एपिसोड के शुरुआत में हम एक जंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी जिसका नाम था एर्स, वो असल में एक गॉड था। इसको वॉरियर गॉड या लड़ाई का गॉड भी कहते हैं वहां पर। और वो वार का लीडर था और उसके बाद वो जंग का ऐलान करता है जिसकी वजह से उनके सैनिक हमले के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद एक आदमी आकर कहता है कि हमारे सारे सैनिक हार चुके हैं, जिसकी वजह से उस गॉड को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। और उसके बाद वो गॉड कहने लगता है कि एक काम करते हैं, हम लोग सारे आर्मी को एक साथ उनके ऊपर हमला करने के लिए भेजते हैं। और तभी इस बात को सुन के उनका जो जनरल था वो कहने लगता है ये बहुत ही बुरा आइडिया होगा। और उसके साथ ही वो जो गॉड था वो उसको पीछे से एक धक्का मारता है जिसके वजह से वो गिर जाता है। और तभी वो गॉड कहता है कि असल में तुम्हारे पिता जब मेरे जनरल थे वो अच्छे काम कर रहे थे। और तभी वो कहने लगता है आप मेरे पिता के बारे में कुछ भी मत कहिए, मैं उनसे कहीं ज़्यादा बेटर हूँ। और उसके बाद वो उन दोनों के अंदर लड़ाई होने लगती है। और कुछ समय के बाद वो गॉड बाहर आता है और कहता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं एक काम करूँगा, मैं दूसरे शहर के ऊपर हमला करूँगा। और वहाँ पर इस बात को सुन के वो जनरल बहुत ही शौक रहता है और वो कहने लगता है कि रुको रुको, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है, मैं दूसरे शहर जाऊँगा और वहाँ का एक गॉड को किडनैप कर लूँगा। जिसको सुन के जनरल पूरा हक्का बक्का रह जाता है। और तभी वो कहता है ये है मेरा सबसे बेस्ट आइडिया वार जीतने का। और उसके बाद वो वहाँ से भागते हुए चला जाता है। और उसके बाद जो जनरल होता है वो उसकी बातों को सुन के बिल्कुल यार शौक में था। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर आरूमी और आयशा बातें करते थे। और उस टाइम पे आरूमी आयशा से पूछती है कि इसके बाद तुम क्या करोगी। और तभी आयशा कहती है मेरा क्या, मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ वार हो रहा है, मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ तो मैं वहाँ पर जाके एक काम कर सकती हूँ। और उस टाइम पर हारूही में इस बात को सुनकर थोड़ा सा नाखुश से लग रही होती है। और उसके बाद आयशा कहती है तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम अच्छे से रहना। और वो कहते हैं कि मुझे पता है वार में मुझे कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। और तभी आयशा के दोस्त लोग उसको बुलाने लगते हैं। और उसी टाइम पे आयशा बेल को कहने लगती है एक बात कान खोल के सुन लो, यदि कुछ भी हारूमी को कुछ भी दिक्कत हुई तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और इसके बाद वो सभी लोग उस जगह से जाने लगते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं हेस्टिया मेंशन का सीन। और उस जगह पर हमारी हारूमी में अपना मेड वाला काम कर रहे होते हैं, कपड़े सुखाना। और उसके साथ ही उस जगह पर एंट्री होती है हमारी मेन कैरेक्टर बेल की। और तभी वो कहने लगता है हारूमी तुम क्या कर रही हो। और वो कहता है कि रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इस बात को देखते हुए हारूमी कहती है मास्टर बेल आप ऐसा मत कीजिए, मैं सब काम कर लूँगी। और उसके साथ ही वो दोनों एक चीज़ को उठाते हैं, वो भी एक अंडरवेयर को, जिसको देखते हुए वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं अंडरवेयर को छुपाने के लिए। और उसके बाद गॉड इस चीज़ को देख के बहुत गुस्सा होती है और उसका ऑरा बाहर तक महसूस भी होता है। और उसी टाइम पे हारूही में बेल से उस अंडरवेयर को लेने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हेस्टिया चिल्लाते हुए कहती है अभी क्या, अभी एक मीटिंग है, अभी का भी आओ। उसके बाद हमारी हेस्टिया एक मीटिंग को बुलाती है और उसके साथ ही वो कहती है कि असल में अभी के टाइम पे बेल किसी लड़की के साथ बातचीत नहीं करेगा। जिस चीज़ को सुनते हुए रिन बहुत ही ऑफेंड हो जाती है। और तभी हेस्टिया कहती है मैं यहाँ की गॉडेस हूँ तो मैं जो कहूँगी वही होगा। और उसके साथ ही वेल्फ कहने लगता है असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। इस चीज़ को सुनते हुए हारूही में कहती है ये सब मेरी गलती है। और हमें अगले सीन में दिखा है जहाँ पर गॉडेस और रिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़ोरों से झगड़ने लगते हैं। जिसको देखते हुए गॉडेस कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई तुम्हारी बातें। और उसके साथ ही हमारी रिन कहती है तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं समझी। और उसके बाद वुल्फ कहने लगता है क्या हम किसी और गॉडेस के साथ बातचीत कर सकते हैं। और जहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए हमारी हेस्टिया समझ जाती है और वो बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है। और तब वो कहने लगते हैं हाँ बिल्कुल, एक गॉडेस और उसके बच्चों के अंदर प्यार तो होना चाहिए ही। और उसके बाद वो गॉड और उस बच्चों के अंदर प्यार को डिस्क्राइब करने लगती है। और उसके साथ ही वो बेल से पूछती है कि बेल तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल फिट हूँ। और उसके साथ ही हमारा बेल अचानक से कहता है असल में मैं आपको उस नज़रिए से कभी देखा ही नहीं गॉडेस। जिस चीज़ को सुन के ही मतलब सारे लोग बहुत ही शौक में चले आते हैं। और तब बेल कहता है कि एक गॉडेस के साथ एक इंसान प्यार में ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस चीज़ को सुन के हमारी हस्तियाँ बहुत ज़्यादा गुस्से या डिप्रेशन में चली जाती है और वहाँ से भागती हुए घर से भाग जाती है। और अगले सीन में दिखाया जाए जहाँ पर इन सब चीज़ों को देख के वो सभी लोग बहुत ही शौक रहते हैं। और उस टाइम पर हमारा बेल कहने लगता है क्या मैंने कोई गलती कर दी।
और उसको देखते हुए रिन कहती है हाँ वो सही में गॉडेस है, लेकिन आखिरकार वो तो एक लड़की है ना, उसके अंदर फीलिंग्स है, तुमने उसके फीलिंग्स को हर्ट किया। और उसके बाद बेल कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ उनको ढूंढने के लिए। और अगले सीन में बेल इधर उधर हर जगह गॉडेस को ढूंढ रहा होता है। और इसी चीज़ को देखते हुए हेपारिटस और मीच वो दोनों कहते हैं कि बेल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी बेल कहता है क्या आपने गॉडेस हेस्टिया को कहीं पर देखा है। और तभी वो दोनों समझ जाते हैं कि उनके बीच फिर कुछ हुआ है। और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं देखा, जिसकी वजह से बेल कहता है ठीक है मैं भी चलता हूँ। और तभी हेपारिटस कहती है कि तुम चाहो तो यहाँ पर आके बैठ सकते हो। जैसे कि बेल गॉडेस को ढूंढ रहा था और यहाँ पर वो और गॉड और गॉडेस को मना भी नहीं कर सकता था, इस वजह से वहाँ पर वो सारी बातें बताने लगा कि उनके अंदर क्या हुआ था। जिसको देखते वो कहने लगता है क्या एक गॉडेस और एक इंसान के अंदर प्यार हो सकता है। और तभी हेपारिटस कहने लगती है हाँ बिल्कुल हो सकता है। जिसको सुन के बेल कहता है लेकिन कैसे, हम लोग तो इंसान है ना। और तभी हमारा मेक कहने लगता है असल में प्यार बहुत सारी फॉर्म में होता है, जैसे कि एक बच्चे का अपनी माँ का प्यार, पापा का प्यार, या और भी अलग अलग तरीके का। और इन सब चीज़ों को सुन के बेल सभी चीज़ों के बारे में समझ जाता है। और अगले सीन में जहाँ पर गॉडेस एक जगह पर खड़ी होकर चिल्ला रही होती है बेल तुम एक पागल इंसान हो, तुम मेरे फीलिंग्स के बारे में समझ नहीं पा रहे। और तभी वो कहने लगती है मैं क्या करूँ, पहले एक बच्चे की तरह है। और अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर एक औरत वो कहने लगती है हेस्टिया गॉड तुम यहाँ पर हो। उसके साथ ही हमारी हेस्टिया कहती है असल में आप मुझे काम क्यों करने को दे रही हो। और तभी वो कहने लगती है कि असल में मुझे ये आलू की बोरी उस साइड पहुंचाना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं और आलू जाके ला पाऊँ, इस वजह से तुम एक काम कर लो प्लीज़। और इसको देखते हुए हमारी जो हेस्तिया थी वो बॉर्डर पार आलू को लाने जा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा लॉर्ड गणेशा गेट गार्ड के हिसाब से खड़ा हुआ था। जिसको देखते हुए हेस्तिया थोड़ी सी शौक रहती है। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाता है एर्क जो गॉड था वो असल में वेश बदल के उसकी सिटी के अंदर एंटर करने वाला था। और उस टाइम पर उसका जनरल कहता है आप थोड़ा धीरे बात कीजिए नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। और अगले सीन में लॉर्ड गणेशा हेस्तिया को जाने के लिए मदद करता है। और इसके साथ ही वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हूँ लॉर्ड गणेशा। और इसके साथ हमारी जो हेस्तिया थी वो वहाँ से जाने लगती है आराम से। और तभी वहाँ पर जो एड्स था वो असल में गॉडेस को पहचान लेता है, जिसकी वजह से हेस्तिया कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके साथ ही वो अचानक से हमारी हेस्तिया को अपने कंधे पर उठाता है और वहाँ से भागने लगता है और कहता है मेरा काम हो गया। और इसके साथ ही उसके सारे सिपाही वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी हमारे लॉर्ड गणेशा अपने नाम को पुकारते हुए कहते हैं कि मैं हूँ लॉर्ड गणेशा। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और जहाँ हमारे दिखाए थे बेल कह रहा होता है कि मुझे जाना चाहिए गॉडेस को ढूंढने के लिए। और उसके बाद वो वहाँ जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने बहुत सारे एडवेंचर भागते हुए जाने लगते हैं, जिसको देख के बेल थोड़ा शौक रहता है। और तभी आइसान उससे मिलती है और उसके गॉडेस के बारे में बताती है। और अगले सीन में आइसान और बेल वो दोनों ही भागते हुए जाने लगते हैं। और तभी आइसान की गॉडेस कहने लगती है असल में हेस्तिया को किडनैप किया गया है और उस जगह पर लॉर्ड गणेशा भी मौजूद थे, लेकिन वो कुछ नहीं किए। और वो कहने लगती है अगली बार अपना नाम लिया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तभी लॉर्ड गणेशा कहते हैं मैं हूँ गणेशा। और इसके साथ ही वो अचानक से लॉर्ड गणेशा के ऊपर एक जोरदार किक मारती है। सच में यार इज्जत तो बिल्कुल नहीं है। और तभी बेल कहने लगता है मैं अपने गॉडेस को ढूंढने जाऊंगा, जिसको देखते वो कहने लगती है क्या तुम जाओगे ढूंढने उनको, क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो, तुम इतनी ताकतवर भी नहीं हो कि तुम उनको आके बचा सकते हो। और तभी बेल कहता है हेस्तिया असल में मेरी गॉडेस है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि काम मैं करूं। और तभी वहाँ पर हेरमेस का एंट्री होता है और वह कहने लगता है मैं और आपसी हम दोनों ही तुम्हारे साथ चलेंगे बेल। और अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर बेल और आइसान वो दोनों गॉडेस को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं और उनको एक लाइट दिखता है और वो नोटिस करते हैं गॉडेस वहाँ पर उनको बांध के रखा गया होता है। और उसी टाइम पर उनका जनरल एक चीज़ को नोटिस करता है, उस लाइट को, वो लाइट बहुत ज़ोर से चमक रही थी। और उसके साथ ही अचानक से आइच उनके ऊपर हमला करने लगती है। और उसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है असल में आपसी उस लाइट से उनको डायरेक्शन दे रही थी। और तभी हमारा जो गॉड था वो कहने लगता है कोई बात नहीं मैं तुमको आराम से हरा सकता हूँ। और उसके साथ ही वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन उसके तलवार को आइस हमारे एक ही झटके में हरा देती है। और वो कहने लगता है ये क्या हुआ, मेरा तलवार टूट कैसे गया। और तभी आइसान को बहुत सारे सैनिक घेर लेते हैं उनको मारने के लिए। और उसके साथ ही आपसे कहती है रुको मैं आ रही हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और तभी अचानक से उनका जनरल अपने चेन की मदद से आपसी को पकड़ लेता है।
और तभी वो गॉड कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही काम करो, हम जीत सकते हैं। और पीछे वहाँ पर हमारी हस्तियाँ अपनी केस से बिल्कुल छूट चुकी होती है और तभी वहाँ पर बेल चुपके से हस्तिया को बचाने के लिए आ रहा होता है। और तभी हस्तिया बेल को देख के चिल्लाने लगती है, बेल तुम मुझे हमें बचाने आए हो। और उसके साथ ही अचानक से उसका पैर फिसलता है और बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगती है। और उसके साथ ही बेल उसको बचाने के लिए उनके साथ नीचे गिरने लगता है और वो दोनों सीधे जाके एक बहुत ज़्यादा गहरे पानी में जाके गिरते हैं। और उसके साथ ही गाइस आज का हमारे वीडियो का स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होता है। डानमाची सीजन 2 एपिसोड नंबर 11 का स्टोरी। असल में मैं फिर से कम बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर और मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल लगभग डेड हो चुका है। कुछ मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है जो कि अभी भी वीडियो देख रहे हैं। तो गाइस बस ऐसा ही, और का लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।